कि आपने बचपन में तख्ती पर लिखा? ये सवाल आपसे नहीं, मैंने सबीन से किया है। हमेशा सवालात तोपा करो किस तरफ होता है। बिल्कुल मैंने लिखा है, क्यों नहीं लिखा? 90s किड्स ने लिखा हुआ है, मैं क्लैरिफाई करता हूँ। बस ये चेक करना था। 90s के जितने बच्चे उन सब ने लिखा होगा। मेरा ख्याल है 2000s में जाके 2001, 2002, 2003 ये वाले बच्चे वहाँ पर रुझान मुझे हाँ नहीं था, हमारे वक्तों में नहीं था, रुझान खत्म हो चुका हुआ था। अच्छा इनके वक्तों में, मतलब इनके बच्चों के वक्तों में उनकी बात हो रही है इस वक्त। खत्म हो गया था ना भाई, खत्म हो गया था रुझान। लेकिन हमारा आज का मौजू ये नहीं है। मौजू ये है कि किताब, हाँ। एक होती है प्रिंटेड किताब और एक होती है आपके जो आप टैबलेट पे देख रहे होते हैं किताब। क्या फ़र्क है उस किताब से पढ़ना और टैबलेट पे किताब से पढ़ना? और इसी के साथ साथ खुद से लिखना या टाइप करना, क्या फ़र्क है? अब ज़रा डिजिटल वर्ल्ड है, वैसे में हम ये देखते हैं बच्चे के हाथ में फ़ोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, उसी पे वो काम कर रहे हैं, उसी पे वो पढ़ रहे हैं, उसी पे वो टाइप कर रहे हैं, असाइनमेंट्स उसी पे बन रही हैं। इनके वक्त में तो ज़रा खुद लिखना होता था, पूरी असाइनमेंट करनी होती थी। पर हमारे दौर में ज़रा दौर बदल गया, डिजिटल वर्ल्ड में है तो हम लोग टाइप कर लेते होते हैं। इस पर आज हम बात करें कितना फ़र्क होता है। अब मेरी होने लगी बेइज्जती, चूँकि मुझे पता है जो हमारे गेस्ट उन्होंने कहना है कि जो पुराने वक्त के लोग हैं जिन्होंने वो तख्ती पे अगर लिखा है या खुद से लिखा है वो अभी भी कहे जा रहे पुराने वक्त के लोग हैं। मतलब इतना सीरियस होके जरा टॉपिक पे वापस आते हैं और जरा डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। डॉक्टर आयशा रज़ाक एजुकेशनिस्ट साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बुलाने का। डॉक्टर साहिबा तख्ती के एक सेकेंड, लेट मी क्लैरिफाई, ऐसे तो आगे नहीं बढ़ सकते हम। तख्ती के दौर का कौन लग रहा है हम में से? अच्छा उस पे मैं आपको ऑफ कैमरा ऑन एयर बात हुई है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे दोनों आप जो है वो तख्ती के दौर के नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये कि तख्ती लिखी जाती रही है और उसके बेनिफिट्स अपनी जगह पर हैं। और मैं थोड़ा सा पहले ये कह दूं कि देखिए रीडिंग और राइटिंग दोनों जो स्किल्स हैं ना आपकी, वो इस तरह की हैं कि वो दे डोंट कम नेचुरली टू यू, वो आपको सिखानी पड़ती है अपने दिमाग को। सो योर ब्रेन हैज़ टू बी ट्रेन्ड टू लर्न टू रीड एंड राइट। उसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन का जो हिस्सा इन्वॉल्व होता है जब आप राइटिंग करते हैं या रीडिंग करते हैं, मुख्तलिफ हिस्से ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर के इन्वॉल्व होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप एक छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चे ने शुरू में लेटर्स को वो एक तरह का उससे फेमिलियर होना सीखना है या उसकी साउंड सीखनी है, उसके लिए एक डिफरेंट हिस्सा इन्वॉल्व होगा। अगर फिर वो वर्ड्स को रिकग्नाइज करना है, एक डिफरेंट हिस्सा, कॉम्प्रिहेंशन, फ्लुएंसी। ठीक है, अब ये चीज़ें सारी आपकी ब्रेन की एक्टिविटी से लिंक्ड हैं। रिसर्च ये कहती है कि जो बच्चे पेपर पेंसिल और पेपर बुक से पढ़ना और लिखना सीखते हैं, उनके अंदर ये ब्रेन एक्टिविटी इज़ मच मोर इन्हांस्ड देन किड्स जो कि डिजिटल स्क्रीन से सीखते हैं। अच्छा वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पर्सपेक्टिव अगर रखें, ठीक है मैंने लिखा क्योंकि उस टाइम पर टैबलेट्स का, कंप्यूटर का, इन चीज़ों का रुझान इतना ज़्यादा नहीं था, उस वक्त नहीं था, और जाहिर है इस तरह से हम सीख के बड़े बने। आज के बच्चे की अगर बात करें, मैं अगर वोकैबुलरी की भी बात करती हूँ, आज के बच्चे की वोकैबुलरी, उसकी सोच, उसकी जहानत, ठीक है, और उसका जो नॉलेज है वो मुझसे ज़्यादा है। अब ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। देखें, मैं अगर आज के बच्चे के साथ बैठती हूँ, मैं इस चीज़ को एडमिट करती हूँ कि जो इस वक्त की हमारी जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा लाइक भी है, उसकी वोकैबुलरी भी हमसे ज़्यादा अच्छी है। देखिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा फ़र्क है। एक तो ये कि जिस तरह अगर हम फ़र्ज़ करें एक छोटे बच्चे की बात करते हैं, 3 से 4 साल की उम्र का बच्चा है जिसने अभी शुरू में, आपको पता है 3 से 4 साल के सब बच्चों को पढ़ना अभी उस तरह से नहीं आता, वो लिखना भी, लेटर्स लिखना सीख रहे होते हैं, बेसिक चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो उसके अंदर जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, रिसर्च बहुत मौजूद है इस वक्त जो आजकल के दौर के बच्चों के ऊपर की गई है, और उससे ये नज़र आता है कि जो बच्चे बुक से पढ़ते हैं उनके साथ कोई अडल्ट टीचर या पेरेंट इन्वॉल्व होता है जो उनको गाइडेड प्रोसेस के थ्रू, जैसे स्टोरी टेलिंग होती है, अच्छा ये पढ़ के बताया, अब तुम्हारे ख्याल में आगे क्या होगा, ये कैरेक्टर क्या बोलेगा, तो ये कम्युनिकेशन हो रही होती है। उसकी वजह से लैंग्वेज एक्विजिशन बेहतर होती है, उसकी वजह से कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होती है, क्योंकि आपका ब्रेन का, जो मैं कह रही थी कि जो हिस्से एक्साइट होने होते हैं या एक्टिवेट होने होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। अब ये कि एक दफ़ा अगर आप बेसिक सीख जाते हैं और उसके बाद आप जाते हैं इंटरनेट पे या अदर डिवाइसेस, आप यू नो इंफॉर्मेशन ज़्यादा एक्वायर करना शुरू कर देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसके लिए जो आपको बेसिक्स चाहिए, कि लर्निंग एबिलिटी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स चाहिए, वो बहरहाल एक डिफरेंट चीज़ है, और उसको एक्वायर करने के लिए आपको पहले जो एक तरीका है वो चीज़ें सीखने का, सही, वो सीखना है। और वो रिसर्च ये आपकी कहती है कि अगर आप वो पेपर पे करें,
लिखाई सीखें या अगर आप पेपर बुक से पढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं है, कई स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि आप 8 से 10 साल के बच्चों की उम्र बात करें या 15 साल की उम्र के बच्चों की बात करें तो ना सिर्फ उनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि लार्ज जो चंक्स होते हैं ऑफ टेक्स्ट उनको पढ़ के समझना उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, बल्कि रीडिंग का शौक़ ज़्यादा होता है उन्हें। तो देखिए इंटरनेट पे ब्राउजिंग करना, इन्फॉर्मेशन अपनी पसंद के टॉपिक्स के ऊपर एक्वायर करना इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन वैसे रीडिंग एबिलिटी और उसकी बेसिस के ऊपर फिर आपकी कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग की स्किल्स, आपकी फ्लुएंसी, ये सब कुछ, आपकी क्रिएटिव प्रोसेस कितना बेहतर होता है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ स्किल। ये जो अगर बच्चा छोटा है उस वक्त बहुत अहम है कि वो किताब से पढ़े और लिखे, लेकिन जब वो सीख जाए तो फिर दैट्स फाइन कि वो फिर टैबलेट यूज। कॉम्प्रिहेंशन अभी भी वो कहते हैं, मैं एज ओल्ड एज 15 years old 20 years old कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। अच्छा, उसमें देखें एक फ़र्क ये भी है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप ऐप्स को या डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल ना करें। कुछ चीज़ें जिसमें रेपिटेशन इन्वॉल्व होती है, जैसे बच्चे को फॉर एग्जांपल लेटर की साउंड सिखानी है, बड़ा रिपीटेटिव एक ड्रिल का प्रोसेस है, तो वो आप ठीक है उसके अंदर एक ह्यूमन इंटरेक्शन ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई ऐप ऐसी है जो उस बच्चे को या बच्चे को डिसलेक्सिया है या कुछ इस तरह के इशूज़ हैं तो AI सपोर्टेड टूल्स उसको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जब हम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड लेवल ऑफ रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन और उन चीज़ों पे जाते हैं, देन बुक्स, फिजिकल बुक्स और हाथ से लिखना, और हाथ से जो लिखाई है ना वो आपकी लिटरेसी और आपकी रीडिंग स्किल को भी बेहतर करती है। तो हाथ से लिखना इज नॉट जस्ट कि लिखाई अच्छी होनी है और वो लिखने से सिर्फ ताल्लुक है, उसका पढ़ने से भी ताल्लुक है, मेमोरी से भी पर्सन कि वो कैसे अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकता है। रिसर्च जो है वो चीजें हम रिसर्च की बेस पे सारी बातें करें। डॉक्टर साहब वक्त हमारे पास क्योंकि बहुत कम था, तो आप कोई बात ऐड करना चाहिए कुछ तो कर लीजिए। नहीं, मेरा देखिए उसमें सिर्फ ये है कि बहुत अच्छी तरह से पेरेंट्स को या टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि जो टूल आपने जिस वक्त इस्तेमाल करना है, जिस काम के लिए इस्तेमाल करना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कई जगहों पर शायद कंप्यूटर आपको हेल्प करेगा, कई जगहों पर फिजिकल बुक आपको हेल्प करेगी। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।